सुप्रभातम। नमो नमः। राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का इस संस्कृत व्याकरण के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको कल भाववाच्य बताया था और उसके उदाहरण वो भी आपको मैंने बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप ये अभ्यास है वो कर लेना, इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेना। ठीक है, तो आपने किए होंगे। आपने जैसे भी किए हैं आप इनसे मिलान कर लेना जो मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। देखिए, ये जो अभ्यास का पहला पाठ है उसमें पहला वाक्य है वयम भोजनम कुर्मः। ठीक है, ये है कर्तृवाच्य का वाक्य और इसको अपन बदलेंगे कर्मवाच्य में। ठीक है, तो वयम प्रथमा विभक्ति है, इसकी अपन कौन सी करेंगे? तृतीया विभक्ति कर देंगे। तो तृतीय क्या होगी? अस्माभिः। अस्माभिः भोजनम का भोजनम रहेगा क्योंकि ये नपुंसकलिंग में है। और कुर्मः का क्या बन जाएगा? ये कुर्मः इसका क्रियते बन जाएगा, बीच में ये लगाकर क्रिया में और प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट है भवान कुत्र गच्छति। तो इसका अपन कर्मवाच्य बनाएंगे। तो भवान की तृतीया विभक्ति करेंगे, यहाँ तो प्रथमा है, अपन यहाँ तृतीया करेंगे। भवता, कुत्र का कुत्र रहेगा क्योंकि यव्य बदलेगा नहीं, और गच्छति का गम्यते बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इयम फलम खाती। ये है फल खाती है। तो इयम की तृतीया क्या विभक्ति होती है? पीछे मैंने आपको बताई भी थी। तो इयम की होती है तृतीया अन्यया, एक वचन में। ठीक है, ये प्रथमा है, यहाँ अपन तृतीया करेंगे। ठीक है, तृतीया। तो अन्यया फलम की फलम ही होगी विभक्ति क्योंकि नपुंसकलिंग में एक वचन में है, और खादती का खाद्यते बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ते अपि गच्छन्ति। तो ते प्रथमा विभक्ति है, तो अपन इसकी तृतीया करेंगे। तो तेन ताभ्याम तई, तो बहुवचन में क्या होगा? तई होगा, तृतीया बहुवचन में। ठीक है, यहाँ प्रथमा है, यहाँ तृतीया बहुवचन कर रहे हैं, प्रथमा बहुवचन की तृतीया बहुवचन करेंगे। ठीक है, तो तई हो जाएगा। अपि अव्यय है, बदलेगा नहीं, और गच्छन्ति का गम्यते हो जाएगा, बीच में ये लगा करके क्रिया। ठीक है, बाल को आपणम गच्छते है। तो बाल को प्रथमा द्विवचन विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो अपन यहाँ करेंगे तृतीया द्विवचन। तो बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो द्विवचन में क्या होगी? बालकाभ्याम। ठीक है, बालकाभ्याम हो जाएगी। और आपणम नपुंसकलिंग है, आपणम का आपणम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। और गच्छते है, तो ये अपन कर्मवाच्य बना रहे हैं, इसका कर्म है तो एक वचन की क्रिया आएगी आपणम के अनुसार। ठीक है, तो गच्छते है का क्या बन जाएगा? गम्यते बन जाएगा। ठीक है, बालकाभ्याम आपणम गम्यते, दो बालकों के द्वारा बाजार जाया जाता है। नेक्स्ट है छात्रा पुस्तकानि पठन्ति। तो छात्रा प्रथमा विभक्ति है, तृतीया करेंगे, प्रथमा बहुवचन तृतीया बहुवचन कर लेंगे। तो छात्रई, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रई, पुस्तकानि का पुस्तकानि रहेगा। अपन यहाँ प्रथमा विभक्ति प्रथमा है, तो अपन यहाँ कौन सी कर रहे हैं? तृतीया कर दी,
सभी में तृतीय करिए अपन ने। देखो इधर कर्मवाच्य बना रहे हैं तो तृतीय विभक्ति आएगी कर्ता में। ठीक है, तो छात्रैः पुस्तकानि की पुस्तकानि विभक्ति ही रहेगी, और पठन्ति का कर्म के अनुसार क्रिया बनाएंगे तो पठ्यन्ते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी, ये ध्यान में रखना है। अगर कर्म यहाँ देखो ऊपर वाले में देख रहे हो एक वचन है तो गम्यते आया, अगर यहाँ द्विवचन होता गम्यते होता, और यहाँ बहुवचन होता तो गम्यन्ते होता। ऐसे ही पुस्तकानि बहुवचन है तो यहाँ पठ्यन्ते हो जाएगा। ठीक है, कर्म के अनुसार। 7वां वाक्य है सा उद्यानम गच्छति। सा का क्या बन जाएगा? तया, तृतीय विभक्ति। उद्यानम का उद्यानम ही रहेगा, नपुंसकलिंग में है, एक वचन में है, और गच्छति का गम्यते हो जाएगा। ठीक है, गम्यते। ठीक है, सीता हस्ति, तो सीता की तृतीय क्या विभक्ति होती है? सीतया। ठीक है, हस्ति का हस्यति एक वचन में हो जाएगा, यानी अपन ये भाववाच्य बना रहे हैं, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कर्ता भले ही कौन से वचन का हो, एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का, लेकिन क्रिया एक वचन की ही आएगी भाववाच्य में। ठीक है, बालिका नयन्ति, बालिकाएं ले जाती है, तो बालिका प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तृतीया करेंगे तो बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः स्त्रीलिंग में बनेगा, बालिकाभिः। नयन्ति का नीयेते। ठीक है, इसमें कर्म है नहीं इसलिए एक वचन की क्रिया आएगी, भाववाच्य का वाक्य होगा। ठीक है, नीयेते। नेक्स्ट है भवन्तः गीतम गायन्ति, आप सब गीत गाते हैं, तो भवन्तः की विभक्ति तृतीया क्या होगी? ये तो प्रथमा है और इधर अपन तृतीया कर रहे हैं, तो भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, आपने लिखा भी है पहले, तृतीया क्या बनेगी? भवद्भिः। ठीक है, विसर्ग लगेगा। गीतम, गीतम ही रहेगा नपुंसकलिंग में एक वचन में, गायन्ति का गीयते बन जाएगा, है ना। तो ये 10 वाक्य हो गए। आपकी कोई त्रुटि रही है तो मिला लेना, और इसमें से कोई सा भी वाक्य अगर आपके समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप कमेंट में लिख करके। ठीक है, और नेक्स्ट ये मैंने आपको 5 वाक्य मैंने बता ही दिए थे, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना, ये मैंने आपको कल बता दिए थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये 5 वाक्य और हैं नीचे, वो आप बना लेना कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। ठीक है, तो ये आपने ये भी बनाए होंगे, बता देता हूँ आंसर। देखिए, सा पत्रम लिखती, तो सा का तो बन जाएगा तया, तृतीय विभक्ति। पत्रम का पत्रम रहेगा नपुंसकलिंग में एक वचन में, और लिखती का लिख्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिख्यते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बालिके उद्यानम गच्छते, तो ये बालिका शब्द स्त्रीलिंग में द्विवचन में है। ठीक है, विभक्ति प्रथमा ही है यहाँ। देखो, बालिका बालिके बालिका, तो बालिके द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति, अपन तृतीया करेंगे यहाँ, तो बालिकया बालिकाभ्याम हो जाएगा, बालिकाभ्याम। यहाँ बालिका शब्द रूप आपको याद करने हैं प्रथमा तृतीया में, तो द्विवचन का द्विवचन तृतीया में हो गया। ठीक है, उद्यानम का उद्यानम हो गया, नपुंसकलिंग में एक वचन में नहीं बदलेगा, और गम्यते हो जाएगा यहाँ क्रिया। ठीक है, उद्यानम के अनुसार एक वचन की क्रिया आएगी, यहाँ पत्रम के अनुसार एक वचन की आई थी। ठीक है, और नेक्स्ट ईएम किम खादती, ईएम स्त्रीलिंग में है तो इसका क्या बन जाएगा? अनया। ठीक है, किम का किम रहेगा, और खादती का हो जाएगा खाद्यते। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति लिखी है अपन ने, स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है बालको श्लोकम पढ़ती, तो द्विवचन है प्रथमा, बालक है बालको बालका, तो यहाँ तृतीय विभक्ति द्विवचन में करेंगे
बालकेन बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, ठीक है। और श्लोकम, यहाँ द्वितीय विभक्ति अपन यहाँ प्रथमा करेंगे, ठीक है। तो श्लोकम की प्रथमा विभक्ति क्या होती है? पुल्लिंग का शब्द है श्लोक, राम की तरह रूप बनाओ, श्लोक है। और पठती का पठित हो जाएगा, ठीक है। पठती का पठित हो जाएगा। और नेक्स्ट है इमे जिन्ह आपणम गच्छन्ति, ये सभी लोग बाजार जाते हैं। तो इमे की विभक्ति देखिए, यहाँ तो प्रथमा है, अपन बनाएंगे तृतीया, ठीक है। तो अनेन अभ्याम एभि, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में अलग अलग विभक्ति बनती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी? एभि, यहाँ भी प्रथमा ही है, तो यहाँ हम इसकी भी तृतीया कर देंगे। जिन्नई, ऐसा वाक्य मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर कर्ता के साथ ये करता है, इसके साथ सर्वनाम शब्द आ रहा है इदम वाला इमे, तो दोनों में ही प्रथमा है, तो दोनों की तृतीया कर देंगे, ठीक है। ये कर्ता में ही आएंगे दोनों ही, ठीक है। ये कर्ता में ही आएंगे दोनों, ध्यान दे लेना इस पे। तो ए भी जिनई ही, अब ये आपणम कर्म है, नपुंसकलिंग का है, तो आपणम का क्या हो जाएगा? आपणम ही हो जाएगा। और गम्यते एक वचन की क्रिया आ जाएगी, ठीक है, आपणम के अनुसार, ठीक है। बच्चों, इस प्रकार अपन ने आज ये अभ्यास के 10 वाक्य तो ये हल मैंने आपको बताए हैं, और 5 वाक्य ये बताए हैं। आप मैच कर लेना, त्रुटि हो तो पूछ लेना, समझ में नहीं आई तो पूछ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं आपको और अभ्यास करवाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन आपको याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको ये न, जिन बच्चों को ये विभक्ति याद नहीं है, ठीक है ना, ये याद कर लेना आप, ठीक है। सभी बच्चे याद करेंगे ये, ठीक है ना। ये विभक्ति जो हैं वो याद कर लेंगे। और इसके बाद में ये मैंने आपको बोला था कि पुरुष भी याद करने हैं, तो ये पुरुष भी याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट डे और आपको थोड़ी अभ्यास डालूँगा, आप याद कर लेना, ठीक है। इनमें कोई त्रुटि रही है, समझ में नहीं आया, तो वो आप पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा, पता लगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। और शेयर करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।